कल नरेंद्र सिंह तोमर से हमने सीधे बात की, गौरव भाटिया कृषि मंत्री से, उन्होंने दो बड़ी चीजें कही। एक, कि किसान बिल वापस नहीं होंगे, हम सरकार की बात कह चुके हैं, अब किसानों की तरफ से प्रस्ताव का वेट कर रहे हैं। दो, एमएसपी पर हम अभी कोई कानून लाने वाले नहीं है, हां उस पे कानून लाने के लिए हम किसानों के साथ कमेटी में बैठ के विचार करने को तैयार हैं। तो फिर 26 जनवरी के बाद क्या बदलेगा? रोहित जी, मैंने आपका इंटरव्यू कृषि मंत्री जी के साथ देखा, बहुत ही बेबाक इंटरव्यू था और उतनी ही बेबाकी से तोमर जी ने उत्तर भी दिया था। मैं पहले 1 मिनट इनसे थोड़ा सा इनको जवाब दे दूं। बात कर रहे हैं ये ट्रैक्टर की, अरे ट्रैक्टर की बात करने के लिए पहले कैरेक्टर तो लाओ। और आप बताइए, कह रहे फर्जी मुकदमे, इनको ये जानकारी नहीं है। जिनको ये किसान बता रहे हैं 110 एफआईआर दर्ज हुई, 65 चार्जशीट दर्ज हुई, क्या कोर्ट ने एक भी चार्जशीट या एफआईआर जो है निरस्त करी? नहीं करी। दूसरी बात, ये वो ढोंगी किसान बनने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने किसानों की फसल जब नष्ट हुई 1 रुपए का मुआवजा दिया था। रोहित जी, 1 रुपए का। और आपने बिल्कुल सही बात कही, किसान है, अब इनको चुप कराइए प्लीज। जनरेटर चलेगा किसानों का चोरी हुए डीजल से, ये गलत है। कितने इक्विपमेंट लगते हैं? अनुराग जी, उन्होंने सुनी ना आपकी बात, अब वो आजम खान पे ही आपको बता रहे हैं तो आपको फिर चुप जा रहा है। ऐसा मत कीजिए ना सर, झूठ बोल रहे हैं। वो आजम खान को ही फर्जी किसान बता रहे हैं, ये आजम खान के ही मुकदमों के बारे में आपको बता रहे हैं, आजम खान के मुकदमों के बारे में बता रहे हैं। तो मैं टोकूंगा तो जरूर ना। अब सुन तो लीजिए, कम से कम एक एक करके बोल लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन एक एक करके बोल लीजिए, केवल इतना कहता हूं बार बार। भाटिया जी पूरा कीजिए। रोहित जी, हाँ, आपका जो दूसरा प्रश्न था, जब 303 से मेजॉरिटी में सरकार आई, कानून दोनों हाउस से पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ने सहमति करी, कानून बन गया। आप मुझे बताइए, अकाली दल की 2 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें, 7 सीटें आपके इस शो में बैठी विरोध कर रही हैं और 303 सीटें हमारी हैं। तो क्या संसद में जो बिल पास होंगे, कानून पास होंगे, वो इस तरह से होंगे? इसी तरह देश के 15 करोड़ किसान जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, कुछ अगर नाराज भी हैं, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे, हल निकाल लेंगे। और एक उदाहरण और दे दूं, एक किसान नेता जो टीवी पे रोज आते हैं, 2014 में अमरोहा से चुनाव लड़े राकेश टिकैत, पूरे वोट जो डले 11 लाख के आसपास, जो जीता कैंडिडेट भाजपा का 5,28,000 वोट, टिकैत जी को मिले 9,539 वोट। अब आप मुझे बताइए, जनता के बीच में जाएंगे तो जितवाती नहीं है जनता इन्हें। हमें उन्होंने मैंडेट दिया, हम अपना कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? और अंत में इतना ही कहूंगा, मूल कर्तव्यों का पालन भी करिए। बहुत आसान है आंदोलन खड़ा कर देना, लेकिन उसमें हिंसा ना हो, अराजक तत्व ना आए। और सिरसा जी, एक और जवाब दे दीजिएगा, ये सिख फॉर जस्टिस हमने बैन करा हुआ है हमारी देश ने। आप सिख फॉर जस्टिस को आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं? ये मेरा सवाल सिरसा जी से सीधा उनके पास जाइए, पूछिए। सिर्फ ये जान तो नहीं ये लोग क्या सोच रखते हैं। सिरसा जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, जवाब दीजिए सिरसा जी। कोई सिख जस्टिस नहीं, कोई आदमी जो हमारे देश के खिलाफ बोलता है, देश के झंडे के खिलाफ बोलता है, देश की हमारी धरती के खिलाफ बोलता है, हम उसके खिलाफ हैं। मैं आप बता रहा हूँ, सिख फॉर जस्टिस भाटिया जी, हाँ भाटिया जी, सिख फॉर जस्टिस के साथ साथ बाकी भी ऐसे लोग, भाटिया जी बोलने तो दीजिए कम से कम। आप जवाब, आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? अगर आपने मेरे को जवाब देने का अधिकार भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया सिख फॉर जस्टिस के साथ साथ कोई भी और, मैं कह रहा हूँ सिख फॉर जस्टिस के साथ कोई भी और, कोई भी और सिख फॉर जस्टिस भी, मैं तुमसे पूछ कर नहीं बोलूंगा, जिसको हमारे देश की सरकार ने जो है बैन किया। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ इसके साथ और भी कोई होगा अगर कोई हमारे देश के खिलाफ बोलेगा। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को आप देखिए, अगर संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का अगर इस आंदोलन से कोई मतलब है तो मैं जरूर जवाब देता हूँ, लेकिन अगर आपकी केवल एक बता दीजिए क्या, बता दीजिए, क्योंकि उसके समर्थक घुस के किसानों के रूप में बहरूपी के समर्थन में हमने बिल्कुल कह दिया, कोई किसी के समर्थन में नहीं है।
किसान के साथ हम खड़े हैं। किसी भी आर्थिक साथ जो लोग देश के खिलाफ हैं, आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? बिल्कुल है हमदर्दी, बिल्कुल है, बिल्कुल है हमदर्दी है, 100% है। आप अपनी बात हमदर्दी है ना, बोलिए, धन्यवाद। 100 बार धन्यवाद बोलिए, मुझे को फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बात रखिए। अगर आप किसान आंदोलन के अंदर आग लगाना चाहते हैं, बोलिए, आप बोलिए। मैं एक्सपोज मैं बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपकी तसल्ली हुई। मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन किसान की तुम गौरव जी सुन लीजिए ना, गौरव जी आप जो चाहते थे उन्होंने जवाब दिया ना, अब सुन लीजिए उनकी बात को, अब उनकी बात को सुन लीजिए, अब उनकी बात को सुन लीजिए। अगर हमारा पर्पस यही है, गौरव जी आपकी बात पे उन्होंने सीधा जवाब दे दिया ना, उन्होंने भिंडरा वाले पर भी जवाब दे दिया, सिख फॉर जस्टिस पर भी जवाब दे दिया। देखिए अब उनकी बात सुन लेते। अब सवाल ये है, एक, भिंडरा वाले का नाम आने से किसान आंदोलन में आग कैसे लगेगी सिरसा जी, और 2, 26 के बाद क्या होगा? जी हम रोहित जी फिर दोबारा से क्लियर कह दें, कोई आदमी हमारे देश के खिलाफ बात करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो देश में रहता हो चाहे विदेश में रहता हो। हम अपनी जान दे सकते हैं, ऐसा आशा करके हम लोगों को छोटा ना दिखाइए, और हमें बार बार कोई देश प्रस्ती का सर्टिफिकेट हमसे ना मांगा जाए, ना हमसे जरूरत है किसी को मांगने की। लोगों को पता हम कितने देश प्रस्त हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, देखिए ये किसान आंदोलन है, मैं भाटिया जी को भी एक अनुरोध करता हूं, सरकार और किसान इनके बीच में बहुत मुश्किल से बातचीत खड़ी होती है। उस बातचीत में मेरे और आप जैसे लोग को अड़ंगा ना बने, हमें सबको इस बात की चिंता करने की जरूरत है। ये मामला एक आसपास में आता है ना, जब आसपास में आता है, देखिए आज एक अच्छा माहौल फिर से दोबारा खड़ा हुआ, सरकार ने इजाजत दी, किसानों ने कहा कि हम किसी तरीके की वायलेंस नहीं होने देंगे, हम किसी तरीके का ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी होगा और देश की शान को बढ़ाने वाला होगा। इसका हम सबको समर्थन करके उनको बधाई देनी चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और ये किसान आंदोलन जो है, किसान और सरकार के बीच में बातचीत का एक जरिया बनकर इसका मसला निकले, हमें वो काम करना चाहिए। बाकी आप मेरी और तू में कुछ निकलेगा नहीं, मुझे आप छोटा दिखाना चाहते हैं जितना मर्जी दिखाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपसे आग्रह करता हूं किसानों को और सरकार को, दोनों को आपस में बातचीत करके इस मसले का हल निकल आए। हम सबको इसकी चिंता करनी चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए।